हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज सभी का बहुत ही तहे दिल से वेलकम करती हूँ। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक धमाकेदार रिएक्शंस के साथ आई हूँ, वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, आई नो कि बहुत सारे बच्चे ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। उन्हें लगता है कि मैम हर रिएक्शन से तो हम बच जाते हैं, मुझे हर एक रिएक्शन तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब समझ में आ जाते हैं, बट जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो आज मैं बताती हूँ कि अगर आज की जो क्लास है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन की, आज अगर आप कंप्लीटली वीडियो को आप अगर देखोगे पूरी क्लास, लास्ट क्लास मतलब लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन आज क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस। अब मैं आज वो बताती हूँ। देखो, रेडॉक्स रिएक्शंस जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे वर्ड से ही हमें उसके वर्ड से ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो आज भी वही है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? तो देखिए, हम पहले बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, फिर से अपने डेली लाइफ में चलते हैं। देखो, हमारी केमिस्ट्री जो है ना आसान कब होगी, जब हम अपने डेली लाइफ से उसे कनेक्ट करेंगे, राइट। तो डेली लाइफ से अगर आप उसे कनेक्ट करते हो तो हमें केमिस्ट्री को समझना ईजी हो जाता है। ओके, तो आज मैं जो पढ़ाऊंगी रेडॉक्स रिएक्शन, उसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपने डेली लाइफ को लेके। ओके, तो देखिए, हमने पढ़ा था अभी तक कंबशन ऑफ कार्बन। ओके, कंबशन ऑफ कार्बन भी एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस। अगर कोई भी रिएक्शंस कंबशन लाइक कहने का मतलब कोई भी मेटल है अगर वो बर्न हो रहा है, ठीक है ना, लाइट और अगर हीट देता है उसे कंबशन कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शंस है। ओके, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये भी एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस है। ओके, और क्या है आपका रेस्पिरेशन भी एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जहाँ पे ओट्स मेटल को ओट से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, और आपका बहुत मतलब आप जानते हो ना बहुत ईजिली वे में जो समझ जाते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस है। वहाँ आयरन क्या होता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है जिससे वो क्या होता है, रस्ट बन जाता है। तो ये भी एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल बताए, ये सभी किसके एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहाँ इन सारे रिएक्शंस में कौन सा चीज़ें इन्वॉल्व है, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए जो रेडॉक्स रिएक्शंस है, यहाँ इससे जानने से पहले हमें कुछ और रिएक्शंस को पता करना होगा। वो क्या है, जैसे आपके नाम से पता चल, रेडॉक्स मतलब रेडॉक्स कहने का मतलब यहाँ पे आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। कहने का मतलब जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होता है। मतलब कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब बोथ होगा, मतलब साथ में होगा, तभी कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन जैसे वर्ड से देखिए पता चल रहा है, रेड ऑक्स, लाइक कहने का मतलब देखिए रेड ऑक्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका, रेड मीन्स क्या होगा, रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइड, ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस भी इक्वेशन में आपके जिस भी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, बोथ रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, वही आपका क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए आपको इसके लिए पता होना चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज इसी वजह से देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ओके, तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ओके, देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहाँ कहाँ होता है, जब ऑक्सीजन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहला क्या है ऑक्सीडेशन समझने का, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो, तो भी आप उसे क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, और क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, वो भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। ओके, और क्या है आपका, तो आपका है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जहाँ पे ऐड होते हैं उसको भी आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो, और रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स या फिर आयंस उसे भी आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन कह सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये सभी रिएक्शंस जहाँ पे भी होंगे वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, देखिए इस वर्ड को पहले समझ लेते हैं। तो देखो हमारा जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में हमने पहले दिया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉस होते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी मेटल्स होता है, मैंने आपको बताया था जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ओके। ऑल मेटल्स क्या होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, आप क्या नोटिस करते हो कि हर एक एलिमेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का मतलब वो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन, मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सभी क्या हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे, ओके। फिर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ ऐड करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर रिमूव कर रहा है, जैसे कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हमारे क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए देखो ये दोनों चीज़ें नहीं आती, ठीक है। और फिर हम, क्योंकि आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास 10th और 11th बोथ क्लास के लिए है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारे क्लास स्टैंडर्ड जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अदरवाइज आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड के भी एग्जाम्स देते हैं, तो उनके लिए भी क्लास 10th के लिए भी क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो बट आपको देखो कि अगर क्लास 10th अगर बोर्ड की एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन, रिएक्शन, रिमूवल, ये तीनों इंपॉर्टेंट, मतलब ये तीनों आपके लिए होते हैं। बट जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। एडिशन ऑफ मतलब इसमें आपको समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, ठीक है ना। तो देखो आज मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, या फिर उनके पास क्या होती है, अट्रैक्टिव, एक टेंडेंसी होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिससे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की मतलब कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब ये हैं कौन, तो आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप 17 जिसे हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं, हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड होगा तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या आयंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, ये क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए इसी का रिडक्शन क्या होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर आपने ऑक्सीडेशन को लर्न कर लिया तो ये आपको अपने आप बन जाएगा। देखिए जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन होता है, तो ये क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन था, तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका रिडक्शन है, ओके। अब यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन था, तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ रिडक्शन है। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस है, यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस है, ओके। फिर यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, यहाँ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। बहुत ईजी है, आप एक को लर्न करना, फिर ये आपका ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम इसे समझ लेते हैं, जिससे और ज़्यादा क्या होगा, ईजी हो जाएगा, ओके। तो कंटिन्यू कर, ओके। एग्जाम्पल है हमारा, देखिए यहाँ पे है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे समझेंगे, तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे कोई भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल जिंक, ठीक है ना। तो कोई भी एलिमेंट्स है, मान लीजिए हमने ले लिया जिंक, जिंक के ऊपर क्या होता है, +2 होता है, ठीक है ना। तो जिंक क्या करता है, जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जिंक क्या करता है, +2 फॉर्म करता है, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। तो ये भी आपका क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हमने बताया। देखिए नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब आप कोई भी मेटल ले लो, तो हमने जैसे ले लिया कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीजन को ऐड किया है तो बन गया CO2। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, HCl और प्लस सल्फाइड क्या होगा, अलग हो गया, मतलब यहाँ पे सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, जैसे अभी हमने बताया क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, है ना, ब्रोमीन, ये सभी हमारे कौन से एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे अगर एडिशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को तो उसी को हम कहेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे है नेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन कौन से आएंगे, जैसे है हमारा Zn रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, देखो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ कौन हो गया, जिंक ऐड हो गया। ठीक है ना, तो ये भी आपका कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और लास्ट कौन सा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया जो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज करते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, ये आयंस है। तो इसमें हम ले लेते हैं पोटेशियम का, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारा रिमूवल ऑफ, ये इससे रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमें ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हमारा क्या है, पूरे इस तरीके से एग्जांपल में आपको पता हो गया होगा कि इस तरीके का रिएक्शन जहाँ भी होगा इस तरीके से दिखेगा, तो आपको पता कर लेना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम रिडक्शन पे। रिडक्शन के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या करता है, नेगेटिव है ना, वो क्या करता है, आपका Cl2 कैसे फॉर्म करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो आपका क्या बना जाता है, 2Cl फॉर्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये आपका रिडक्शन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा, मतलब ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन गेन होगा तो आपका, जैसे आप इसकी भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने लिया ना हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ पे अगर आप लोगे, देखिए यहाँ पे Cl2 होगा, क्लोरीन है ना, हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे आप ले लोगे तो Cl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl प्लस। ठीक है ना, अब यहाँ पे दिया है हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहाँ रिमूव होगा वो आपका क्या होगा, जैसे आप यहाँ ये भी ले सकते हो H2O, है ना, H2O में देखो यहाँ H2 प्लस O2 हो जाता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रिडक्शन। फिर है हमारा फिर नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, HgCl2 प्लस टिन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Hg है ना, Hg2Cl2 प्लस यहाँ SnCl4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पे देखो मर्क्यूरी क्या है आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो इस तरीके से आप जब इसको ऐड किए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस SnCl4। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। ओके, हाँ देखिए नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। ठीक है, ओके, इसमें हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। ठीक है, देखो बोला ना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा FeCl3 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस आपका हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का रिएक्शन जहाँ भी होगा
वो सभी आपके कौन से रिएक्शंस होंगे, रेडॉक्स, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो ये बोथ रिएक्शन एक साथ होने वाली है, ठीक है। अभी मैंने आपको बस रिएक्शंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है, बट ये दोनों क्या होंगे, आपस में साथ में होंगे। जहाँ पे रिएक्शंस होगा ये दोनों साथ में होगा, तभी वो क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम उसको अब एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही रिएक्शन जो हमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का जो एक्चुअली रिएक्शन है, अब वहाँ पे हम देखते हैं, ये है हमारा एक्चुअल में, देखिए जहाँ पे ये यूज़ होता है तो आता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम आपका, हाँ एक ले लेते हैं आपका रेडॉक्स रिएक्शन का, एक ले कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लें, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ H2 is gives to copper plus H2, ठीक है। ये हो गया एक रिएक्शन। अब देखो हम फाइंड कैसे करेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। बहुत इजी, स्टेप बाय स्टेप अब देखेंगे। देखिए अब देखो हमने क्या लिखा, यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और H2, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपर ऑक्सीजन के साथ है। अब यहाँ पे कॉपर क्या है, सिंगल हो गया ना, तो हमने पढ़ा क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे आ रहा है, देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, सिंगल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, तो यहाँ क्या है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रहा है और एक जगह पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये आपको क्या होगा, यहाँ पे है, यहाँ लिख सकते हैं आप लॉस ऑफ, या फिर रिमूवल लिख लीजिए, देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यही आपका क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कह दिए, ये हो गया हमारा रिडक्शन। और ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा कि ये रिएक्शन कौन सा, तो आप कौन सा कहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है और एक जगह पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बोथ कंडीशन हो रही है। तो इस वजह से ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है, बस आपको समझना है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ हो रहा है, सो इस वजह से क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन इज गिव्स टू HCl प्लस सल्फाइड। अब देखो यहाँ भी सिंपल वे में देखो क्या क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल है और यहाँ पे एडिंग हो रहा है। तो आप अगर देख रहे हो तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो गया, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बोथ हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ हो रहा है ना। तो ये भी कौन सा रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो हमने यहाँ लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जहाँ बोथ हो रहा है वही आपका क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपके रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
ओके, आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया होगा, और ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस के मैंने एग्जांपल बताए हैं वो आपको क्लियर होंगे। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसमें से पहचाननी पड़ती है, जैसे ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो नेक्स्ट क्लास हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि जो हमें बताएगा कि ऑक्सीडाइज कहाँ हो रहा है, रिड्यूस कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, और आपका ऑक्सीडाइज कहाँ हो रहा है, ठीक है। और एजेंट के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम क्लास फिर से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।